हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग का टॉपिक है आज का ट्रेन्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैंने इस पे दो पार्ट ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप प्लीज़ उस पर जा कर के देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह बताया हुआ है कि अगर दो ट्रेन आपस में दो ट्रेन चल रही है सेम डायरेक्शन में तो उसका रिलेटिव स्पीड होगा x1 माइनस y1। अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उसके स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं x प्लस वाई। ये रिलेटिव स्पीड निकल जाता है। ये बार बार इस ट्रेन के टॉपिक में हम लोगों को बार बार इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, ये पीछा छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसको एकदम याद करके रखना है। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन माइनस करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन प्लस करेंगे। चलिए, इसमें क्या बता रहा है। इसमें जो है दो ट्रेन है, 100 मीटर है, 100 मीटर का है, सेम डायरेक्शन में चलता है। तो स्लो वाली ट्रेन को कितने कितने देर में क्रॉस करता है? 18 सेकंड में। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो इसको 9 सेकंड में तो क्रॉस करता है। तो स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, ठीक है, हम मान लेते हैं स्पीड जो है x मीटर पर सेकंड और y मीटर पर सेकंड है। ठीक है, पहला केस में क्या बता रहा है? सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? x माइनस वाई मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चूंकि दो ट्रेन है, आपस में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? दोनों का जो लेंथ है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक का लेंथ है 100, एक का लेंथ है 100, दूसरे का लेंथ है 80, तो ये हो गया 180 मीटर। ठीक है, टाइम कितने देर में कर लेता है? टाइम कितने देर में क्रॉस कर लेता है? 18 सेकेंड। तो हम लोग लिख सकते हैं 180 इजकल टू x माइनस वाई इंटू 18। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ये हो गया एक हमारा, एक इक्वेशन ये आ गया। अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे केस में क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। कई बार बोला हुआ है मैंने आप लोग को, दोनों जुड़ जाएगा। चलिए, इस केस में क्या है? हमको मिल गया रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है? हंड्रेड प्लस 80। दो ट्रेन है तो दोनों की ट्रेन को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड दोनों ट्रेन का जोड़ हो करके हो जाएगा। टाइम कितना इस केस में लग रहा है? 9 सेकेंड लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं 180 इजकल टू x प्लस वाई इंटू 9। एक हमारा ये इक्वेशन आ गया। एक पहले पेज पे जो हमारा एक इक्वेशन था आप लोगों ने नोट किया, ये है हमारा इक्वेशन 1 180 इजकल टू x माइनस वाई। तो हम दूसरे केस में भी 180, दूसरे केस में हमारा क्या है? 180 इजकल टू, तो हम इस दोनों को, ये दूसरा इक्वेशन है तो हम ये लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू 18 इजकल टू x प्लस वाई इंटू 9। क्योंकि दोनों 180 के बराबर था तो मतलब ये राइट साइड दोनों बराबर आपस में है। तो इसको काट दिया, इसको कर दिया 2x माइनस 2y इजकल टू x प्लस वाई। इसको इधर लग देंगे तो क्या हो जाएगा? x इजकल टू 3y। इससे तो एक हमको पता चल गया
कि एक का अगर जो भी है दूसरे का 3 गुना स्पीड है, ठीक है। अब किसी फार्मूला में हम बैठा देते हैं इसको 180 इजकल टू ये फार्मूला था ना, इसमें x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 3y प्लस वाई इंटू 9, तो 180 इजकल टू 4y इंटू 9, y इजकल टू क्या हो जाएगा 5, 180 डिवाइड बाई 9 इंटू 4, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, अब हमारे पास एक फार्मूला ये था, एक्स इजकल टू 3 इंटू 5 15 पर सेकेंड। गॉट इट। ये इतना डिटेल्ड मैं बताता हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए। अगर आप नए हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, तो डिटेल कहीं भी कुछ पता है, अगर कोई भी मिस कर जाएगा ना, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर कोई भी लिंक आपसे मिस कर जाएगा तो फिर आप उसको समझ नहीं पाएंगे, तो फिर आपको लगेगा कि ये कुछ ट्रबलसम, और उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं एक पॉइंट को बताता हूँ, जब आप इसमें आपको खूब प्रैक्टिस करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 लाइन में इसको ख़त्म कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस खूब करना है, ठीक है। ये क्या है, दो ट्रेन है, एक कितने की स्पीड चलता है 54 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रन ऑन अपोजिट डायरेक्शन, दे पास ईच अदर इन 10 सेकेंड, सेम डायरेक्शन में करता है, पासेज इन 30 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। दो ट्रेन का है लेंथ, ये फास्ट वाली ट्रेन का कितना है, इसको मान लिया x मीटर, ठीक है। लेंथ स्लो वाला ट्रेन का, इसको क्या मान लें xy मान लेंगे। किस स्पीड से चल रहा है, फास्ट किस स्पीड चल रहा है, फास्ट जो है चल रहा है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हमको मीटर पर सेकंड में करना हो तो 54 इंटू 5/18, 5/18 से करेंगे तो इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। सबको एक यूनिट में रखना है, ऐसा नहीं कि एक को किलोमीटर में, एक को आवर में, एक को सेकंड में, एक को मीटर में, सबको एक यूनिट में रखना है। ये दूसरा कितना 36 किलोमीटर सोच कितना 30 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम कर दिए 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड इजकल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, पहले केस में क्या चल रहा था, सेम डायरेक्शन, पहले दे आर रनिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन, तो हो जाएगा 15 + 10 इजकल टू 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये होगा लेंथ टोटल क्या हो जाएगा, लेंथ दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है दो ट्रेन, तो दोनों का समेशन हो जाएगा लेंथ x + y मीटर। टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा x + y डिवाइड बाई 25। ये हमको दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ ना, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x + y इजकल टू 250। यहाँ पे 10 दिया हुआ था, ये 10 दिया हुआ है ना, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है ना 10 सेकेंड, देखिए यहाँ 10 सेकेंड में अगर अपोजिट कितना सेकंड में 10 सेकेंड में क्रॉस करता है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरे केस में क्या दिया हुआ है, सेकंड केस क्या दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन में चलता है,
सेम डायरेक्शन, सेकंड केस सेम डायरेक्शन, देन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 15 - 10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। लेंथ क्या हो जाएगा, अब इसमें लेंथ क्या होगा x + y, क्या लिख रहा है पहले देखना है। व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ए पर्सन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही पासिस द अदर ट्रेन इन 30 सेकेंड। ये दूसरा ट्रेन नहीं क्रॉस कर रहा है, एक आदमी को लग रहा है कि दूसरा जो स्लो ट्रेन को उसने 30 सेकेंड में क्रॉस कर लिया है। तो स्लो वाले ट्रेन का हमको लेंथ कितना है, लेंथ हमारे पास y है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि y डिस्टेंस हम कवर कर लिए और उसमें 30 सेकेंड लगा। तो इस केस में हमारा लेंथ जो है y होगा, y मीटर, ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा y 5, और इसमें हमको दिया हुआ कितना 30, ये हमको दिया हुआ 30, इसलिए 30 सेकंड में पार करता है। y इक्वल टू कितना हो गया 150 मीटर। तो x केस में क्या हो जाएगा, अगर हम इस फार्मूला पे बैठा दें, एक फार्मूला हमको था ना, ये फार्मूला x + y यहाँ दिया हुआ था ना, x + y इक्वल टू 250, इसमें हम बैठा देते हैं x + y इक्वल टू 250, तो x इक्वल टू 250 - 150 इक्वल टू 100 मीटर। ये हमको दोनों ट्रेन का यही निकालना था। गॉट इट। कॉन्सेप्ट को जानना है, सारे में कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सेम लगाया है, कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है ए ट्रेन पासेस 2 पर्सन हु आर वॉकिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू, 2 पर्सन को क्रॉस करता है अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। एक चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो एक आदमी को 6 सेकंड में क्रॉस करेगा, दूसरे को 10 सेकंड में क्रॉस करेगा। ट्रेन है भाई, ट्रेन बना देते हैं अच्छे से, अच्छा से तो बनेगा नहीं, थोड़ा सिंबॉलिक बना देते हैं ट्रेन। यहाँ पे 2 आदमी, ठीक है, एक आदमी 2 आदमी, ठीक है। ये दोनों, एक ट्रेन इधर से चल रहा है, ये लोग इधर से चल रहा है। एक का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे का स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक को क्रॉस करता है 6 सेकंड में, दूसरे को क्रॉस करता है 5 सेकंड में, ठीक है। लेंथ मान पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। बहुत कुछ घुमा फिरा करके पूछता रहेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, पता है नहीं पता है ना, ठीक है। तब स्पीड ऑफ ट्रेन x मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में सब रिलेटिव स्पीड, क्योंकि सब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो x + 5 मीटर पर सेकंड, यही होगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन का हो जाएगा, स्पीड हमको पता है, रिलेटिव स्पीड पता है, टाइम कितना लग रहा है हमको, टाइम कितना लग रहा है हमको 6 सेकंड लग रहा है। तो हम इसे निकाल सकते हैं, हमको स्पीड पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, बोलिए, लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। x + 5 × 6 × 6, ये निकल गया। इसी ढंग से दूसरे के केस में अगर हम करेंगे तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, एक दूसरा आदमी भी है ना, तो उस केस में भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव
यहाँ पर रुकिए, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड दूसरा 6 किलोमीटर केस चल रहा है तो x प्लस 6 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। लेंथ टाइम कितना लग रहा है इस केस में, 5 सेकंड लग रहा है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू 5। लेंथ ऑफ ट्रेन तो दोनों केस में समान रहेगा। पहले केस में भी हम लोग जो निकाले हैं, देखिए इस केस में लेंथ ऑफ ट्रेन जो है, इससे पहले भी हम लोग लेंथ ऑफ ट्रेन निकाले हैं ना, देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, और अभी निकाला है हम लोगों ने लेंथ ऑफ ट्रेन, अभी जो निकाला है ये लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो वो तो चेंज नहीं हुआ किसी भी केस में, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इंटू 6 इजकल टू x प्लस 6 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो x इजकल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, इस फार्मूला पे हम लोग ये कर देते हैं, x की जगह पे हम लोग 20 लिख दिया, प्लस 6 इंटू 5, 150 मीटर। आपको समझाने के लिए इतना डिटेल प्रोसेस में लिखते हैं, आप 1-2 स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उस आपके जो डाउट को क्लियर करूँगा, और नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक पे कुछ एडवांस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।